हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी और मौसम राजनीति से जुड़ी खबरें बताएंगे सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते करीब 16 महीने बीत चुके हैं। इससे दुनिया के दूसरे देश भी परेशान होने लगे हैं। खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला टूटने से महंगाई की आग देशों को अपने चपेट में ले रही। इसलिए अफ्रीकी के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उपाय ढूंढने और अपने महाद्वीप में खाद्य पदार्थों व उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यूक्रेन पहुंचा है। लेकिन शुक्रवार को उनके दौरे के दौरान रूस ने मिसाइल से कीव पर हमला किया है, जो यह प्रदर्शित करता है कि उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक का 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला देश के बैंकों के लिए डिपॉजिट बढ़ाने वाला साबित हुआ है। आरबीआई ने 23 मई से 2000 रुपये के नोट वापस लेने या बैंक खातों में जमा कराने के लिए कहा था, जिसके बाद बैंकों के पास भारी संख्या में 2000 रुपये के नोट आ रहे हैं। इसे ही लेकर बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 2 जून को खत्म हुए पखवाड़े में कमर्शियल बैंकों द्वारा 2000 रुपये के नोटों की शक्ल में जमा की गई है। करेंसी 3.26 लाख करोड़ रुपये बढ़कर रही है। इसके दम पर बैंकों का डिपॉजिट 187.2 लाख करोड़ रुपए पर आ गए हैं और ये काफी बड़ा आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शनिवार को संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। निर्वाचन आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार राज्य चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार द्वारा शुक्रवार को राज्य के कानूनी सलाहकारों के साथ बैठक करने के बाद हाई कोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देने का निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई के नेता ईसी सूर्या को पुलिस ने शुक्रवार देर रात चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। पार्टी के प्रदेश इकाई के प्रमुख अन्नामलाई ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने का प्रयास बताया है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि यह कार्रवाई भाजपा के प्रदेश सचिव सूर्या द्वारा उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी एक पोस्ट को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से की गई शिकायत के आधार पर की गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एनडीटीवी कॉन्क्लेव में कहा कि उत्तर प्रदेश असल में उम्मीदों का प्रदेश है। यह प्रदेश बहुत सकारात्मक है, लेकिन अब हालात बिगड़ रहे हैं। मुझे याद है, बिना इन्वेस्टमेंट किए हमारे समय में निवेश आया था। अखिलेश यादव ने दावा किया कि आज निवेश नहीं आ रहा है। यहाँ गरीबों को अनदेखी हो रही है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में एक भी जिला अस्पताल पिछले 6 सालों में नहीं बना है। सरकार ने घर घर एम्बुलेंस की सेवा बंद कर दी है, जिससे काफी लोग परेशान हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि हमारी योजना हाईवे के साथ मंडी बनाने की थी, लेकिन यूपी सरकार में पिछले 6 सालों में कोई मंडी नहीं बनी है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार दिव्यांग के लोगों की मदद के लिए दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना चलाती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार विकलांग जोड़ों की शादी के लिए आर्थिक मदद मिलती है। अगर दूल्हा अपाहिज है तो शादी के वक्त उसे 15,000 और अगर दुल्हन दिव्यांग है तो ऐसे में 35,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं जोड़ों को मिलता है जो शारीरिक और मानसिक तौर पर दिव्यांग है। बरेली के इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने उत्तराखंड में मजार मुद्दे पर चेतावनी दी है। शुक्रवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना ने कहा कि उत्तराखंड में मजारों को तोड़ने का सिलसिला थमा नहीं है तो हम उत्तराखंड कूच करेंगे। बोले, मजारों को नुकसान पहुंचाया गया है, हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। अगर तोड़ना है तो उन सभी निर्माण को तोड़ा जाए जो 1921 के बाद बने हैं। यूपी की कमान संभालने के बाद बिजली व्यवस्था में सुधार जहां योगी आदित्यनाथ सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है, वहीं इस गर्मी में प्रदेश में लड़खड़ाए बिजली सप्लाई ने विपक्ष के हाथों में एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। भीषण गर्मी के बीच दिन और रात में बिजली की आवाजाही और लो वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान हैं और विपक्ष इस परेशानी को सरकार के खिलाफ नाराजगी में बदलने की कोशिशों में जुट गया है। ताजा हमला समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने बोला है। फरार चले गोरखपुर के 50,000 रुपये के इनामी माफिया विनोद उपाध्याय पर पुलिस और प्रशासन का शिकंजा कस गया है। शनिवार को माफिया पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से उसका अवैध कब्जा ढहा दिया है और करीब 7,000 वर्ग फीट की बेशकीमती जमीन मुक्त कर लिया है। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर विपक्षी दलों के नेता पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए 10 जून से दिल्ली में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने अब तक मिलने का समय नहीं दिया है। इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि विपक्ष के 10 पार्टियों ने 10 तारीख को लिखित में पीएम मोदी को एक खत भेजा था कि हम मणिपुर मामले पर आपसे मिलना चाहते हैं। आज भी इन 10 पार्टियों के प्रतिनिधि पीएम मोदी से मुलाकात के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अफसोस प्रधानमंत्री नहीं मिल रहे हैं।
हैदराबाद के एक कॉलेज ने बुर्का पहनी छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया है और उन्हें चेतावनी भी दी है कि जब तक वे बुर्का उतार कर नहीं आती है तब तक परीक्षा में शामिल नहीं हो सकती है। घटना शुक्रवार को रंगारेड्डी डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन में हुई है। छात्राओं का आरोप है कि प्रबंधन ने उसे बुर्का हटाने को कहा है और जब उन्होंने मना किया तो उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया है। 30 मिनट के बाद बुर्का उतारने के बाद प्रबंधन ने उन्हें परीक्षा हॉल में जाने दिया है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अदील ने कहा कि हो सकता है कि कोई प्रधानाध्यापक ऐसा कर रहे हो, लेकिन हमारी नीति पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है। लोग जो चाहे पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप यूरोपीय पोशाक पहनते हैं तो यह सही नहीं होगा। हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, जालौर, जोधपुर जिलों में आज भारी बारिश हो रही है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली है। पिछले 24 घंटों में चक्रवात का सबसे अधिक प्रभाव जालौर, सिरोही और बाड़मेर में देखा गया है। इन जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर से गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द कर दी गई है, जबकि उदयपुर से दिल्ली और मुंबई की 2 उड़ानें भी रद्द कर दी गई है। पाकिस्तान सीमा से सटे बाड़मेर के 5 गांवों के 5000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में एक पखवाड़े से भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। पटना समेत कई जिलों में लोग सुबह से ही दोपहर का एहसास कर रहे हैं। इसी बीच पटना जिला प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को 24 जून तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आदेश में कहा कि अधिक तापमान और विशेष रूप से दोपहर में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को देखते हुए स्कूलों को बंद किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। खड़गे ने एक ट्वीट कर मोदी सरकार से सवाल पूछा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि लाखों सरकारी नौकरियां छीनकर पीएसयूसी को बर्बाद करना किस टूल किट का हिस्सा है? प्रधानमंत्री जी बोलिए। तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश सचिव एस.जी. सूर्या को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारी सुरक्षा के बीच सूर्या को पुलिस मदौर जज के क्वार्टर लेकर आई है। उन्हें मैदूर के सांसद सू स्टेशन पर उनके हालिया ट्वीट के सिलसिले में कल रात गिरफ्तार किया गया था। देश में लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा तेज हो गया है। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोगों से राय मांगी है। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन अब कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि बीजेपी अपने चक्रव्यूह में फंसाना चाहती है और बहुत ही चालू पार्टी है। यूसीसी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि देश की एकता के लिए तैयार और देश में एक विधान, एक संविधान, एक निशान और एक कानून लाने के लिए यदि साफ मन से कोई कानून लाने की बात होती है तो उस पर हमें सोचना होगा और हम उस पर सोचेंगे। बिपरजॉय तूफान को मद्देनजर रखते हुए जयपुर डिस्कॉम ने कई प्रकार के नंबर जारी किए हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर और आपातकालीन परिस्थितियों में होने वाली दुर्घटना को रोका जा सके। जयपुर नगर सर्कल द्वारा ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जिसमें शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था की गई है, जिससे बिजली आपूर्ति पर कोई प्रभाव पड़ने पर और अन्य दर्ज कराए गए शिकायतों का जल्द से जल्द निवारण किया जा सके। हरियाणा के धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ किया है। यहां पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर बोले कि किसानों के हितों के मद्देनजर करते हुए इस योजना को तैयार किया गया है, जो कि किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना के तहत मात्र 100 से या 200 रुपये देकर दुधारू और पालतू पशुओं का बीमा किया जाएगा, बाकी प्रीमियम सरकार देगी। मणिपुर में करीब 1.5 महीने से हिंसा जारी है। तमाम कोशिशों के बाद भी हालत काबू में नहीं पा रहे हैं। इस बीच नेशनल पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय कुमार सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में स्थिति नहीं सुधरी तो हम बीजेपी के साथ अपने गठबंधन पर फिर से विचार करेंगे। एनपीपी बीजेपी के साथ अपने समीकरणों पर फिर से विचार करने को मजबूर हो जाएगी। हम मुकद्दर बरकर नहीं रह सकते हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर विवाद छिड़ गया। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दोनों ने संयुक्त रूप से याचिका दायर कर आदेश को चुनौती दी है। वहीं इस मामले में राज्य के गवर्नर भी एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने पूरी जानकारी के साथ राज्य चुनाव आयोग के कमिश्नर को तलब किया है। आम आदमी पार्टी ने फिल्म आदि पुरुष को लेकर नाराजगी जाहिर की है। आपके राष्ट्रवादी सांसद संजय सिंह ने शनिवार को कहा,
आज मैं बहुत दुख के साथ पीसीसी कर रहा हूँ। बीजेपी अपनी घटिया राजनीति के लिए माँ सीता और श्री राम का अपमान कर रही है। माँ सीता, श्री राम और हनुमान का नाम लेते ही सभी हिंदुओं का सिर सम्मान से झुकता है। हमारे ऐसे भगवान पर इन्होंने घटिया फिल्म बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म के डायलॉग घटिया है। ऐसे घटिया डायलॉग से हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। एक सीन कल्पना के आधार पर है कि माता सीता को छुरी मार दी जाती है। कल्पना के आधार पर क्या कुछ भी दिखा सकते हो? कल्पना के आधार पर रामचरितमानस के आधार को बदल देंगे।